हमारा क्वेश्चन है टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर। दो ट्रेनें हैं ए और बी जिनकी लंबाई 400 मीटर है ईच, आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स, और ये दोनों जो है पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं। ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर है। इन द सेम डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन में चल रही हैं, विद ए अहेड ऑफ बी, ट्रेन ए जो है बी के आगे है। ठीक है, पहले हम इतना समझते हैं। देखिए मान लिया कि जो है एक ट्रेन तो मान ली हमने ये ट्रेन मान ली हमने बी, थोड़ा सा आगे है, ये ट्रेन है ए जो इससे आगे चल रही है। ठीक है, ये ट्रेन है ए। अब दोनों की लंबाई क्या है, दोनों की लंबाई इसने बराबर बता रखी है, 400 मीटर लंबाई इसकी है, 400 मीटर की ये ट्रेन है और 400 मीटर की ट्रेन ये है, मतलब दोनों बराबर लंबाई की हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और दोनों जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। दोनों की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड भी इतनी है और इसकी स्पीड भी इतनी है 72 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया, दोनों ट्रेनों की स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर है। अब आगे क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जा रही है, विद ए अहेड ऑफ बी, ए जो है बी से आगे है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए, अब बी वाले ड्राइवर ने क्या सोचा कि यार मैं इससे आगे निकलता हूँ। ठीक है, बी वाले ड्राइव, पटरी बना लेते हैं थोड़ा ना, तो ट्रेन जो है उतर जाएगी पटरी पे से। 50 सेकंड बाद क्या होता है, जो बी का ड्राइवर है वो ए के ड्राइवर को जो है रिंग पकड़ा देता है और इसे पार निकल जाता है। मान ले 50 सेकंड बाद, हम मान लेते हैं 50 सेकंड बाद ट्रेन ए यहाँ पे आ गई। 50 सेकंड बाद क्या हुआ, ट्रेन ए यहाँ पे आ गई और बी वाले ने क्या करा, बी वाले ने इसको पास देता हुआ, इसका जो गार्ड था वो इसको पास देता हुआ निकल गया। 50 सेकंड बाद क्या होता है, जो बी वाला ड्राइवर है अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ा देता है। इसने जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाया और इससे आगे निकल गया, और इसका जो गार्ड है उसने जो है इसे एक रिंग फेंक दी यहाँ पे, मतलब पास दे दिया। अब हमें ये बताना है कि पहले उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी। ठीक है, अब इस ट्रेन का ड्राइवर तो यहाँ पे है और इसका जो गार्ड है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से हिसाब लगाएंगे हम। क्वेश्चन में हमसे मालूम करिए व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों ट्रेनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी पहले। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, x थी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमें निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने दो कॉलम बना लिए, फॉर ट्रेन ए के लिए और दूसरा ट्रेन बी के लिए। अब हम ये देखते हैं कि ट्रेन ए का हिसाब हम कहाँ से लगाएंगे, गार्ड से लगाएंगे या इसके ड्राइवर से लगाएंगे। हम इसके ड्राइवर से हिसाब लगाते हैं कि यहाँ से ये इसके ड्राइवर से और ये यहाँ आके जो है यहाँ पे आई, यूनिफॉर्म स्पीड से चले, ड्राइवर से ड्राइवर तक की डिस्टेंस निकालेंगे। ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब 50 सेकंड में कितना चली। हमें पता है कि डिस्टेंस क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है और इसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्पीड इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, और इसे जो है बदल लेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। कैसे बदलते हैं वो पहले ही बता रखा है मैंने, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड आ गई इस वाली ट्रेन की। दोनों की ही सेम है स्पीड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये हिसाब लगाएंगे कि 50 सेकंड में कितना चली। तो हमें पता है डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारी 20 और टाइम है हमारा कितना 50 सेकेंड। 50 दूनी कितना हो गया 1000 मीटर चली। अब हमें ये पता चल गया यहाँ से यहाँ तक जो चली, ड्राइवर से ड्राइवर तक लगा रहे हैं हम हिसाब। ठीक है, क्योंकि ट्रेन तो 400 मीटर लंबी है, ट्रेन से हिसाब नहीं लगा रहे हम, ड्राइवर से ड्राइवर तक कितनी दूरी हो गई, ये हो गई हमारी 1000 मीटर। अब ये तो हमने हिसाब लगा लिया कि जो है ये ट्रेन ए 50 सेकंड में 1000 मीटर चली। अब ट्रेन बी भी 50 सेकंड तक उसने जो है 50 सेकंड में से आगे निकाल दी उसने।
अब ट्रेन बी का हिसाब कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, ड्राइवर से ड्राइवर तक लगाएंगे पहले यहाँ तक, ठीक है। गार्ड का हिसाब तो वो तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि हम जो ट्रेन का हिसाब लगाएंगे, क्योंकि ट्रेन तो 400 मीटर लंबी है, हम ड्राइवर से इसके ड्राइवर तक की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे, ड्राइवर से ड्राइवर तक की, ये डिस्टेंस निकालेंगे हम, कितना चली है ड्राइवर से ड्राइवर तक की ट्रेन बी के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सेलेटरी मोशन है, उसने एक्सेलरेट करा, उसको गाड़ी का एक्सेलेटर बढ़ा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन से हम निकालेंगे, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है यहाँ पे। तो इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड तो दोनों की सेम ही है, स्पीड हमने पहले ही बना रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है कि जो है ये गाड़ी भी भैया 72 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही थी, ठीक है। तो हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया, इसे 20 मीटर पर सेकंड हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब ये देखेंगे ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक कितना चली। अब हम क्या लगाएंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। अब UT इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 72 पे ही चल रही है वो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 72 को हमने कन्वर्ट कर रखा, मतलब 20, और कितने सेकंड तक भागी है 50 सेकंड तक, प्लस हाफ एक्सेलरेट किस रेट से करा उसने, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से इसको इसने एक्सेलेटर दिया है, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका 1 इंटू टाइम का स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर। 25 जा ये हो गया 20 की, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1000, और ये हो गया प्लस का हाफ इंटू 50 इंटू 50, 2 से 1 को कैंसिल कर लो किसी को भी, ये कितना हो गया 25, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना भैया 1250, और इसमें को 1000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2250, मतलब 2250 मीटर। अब हमें ये पता चल गया कि ट्रेन बी जो है उसके ड्राइवर से ड्राइवर तक डिस्टेंस कितनी चली है, 2250 मीटर इतना चली। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो 2250 है, ठीक है। 2250 में से 400 तो एक कम कर देंगे, इसकी लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई 400 एक कम हो गई, 1000 ये कम हो गई, ठीक है, और 400 ये वाली कम कर देंगे। समझ में आ रही है बात। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में हमें तो ये x चाहिए, दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, जो 2250 है 2250 में से एक ट्रेन की लंबाई तो ये कम करेंगे 400 मीटर, क्योंकि 400 मीटर की ट्रेन ये हो गई, ये कम हो गई, 1000 ये कम हो गया, और 400 ये वाली ट्रेन कम हो गई, तो हमारी ये दोनों ट्रेनों के बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2250 में से एक तो हम माइनस करेंगे ये वाली ट्रेन की लंबाई, ठीक है, -400, माइनस एक हम माइनस करेंगे जो ट्रेन ए जो चली है ड्राइवर से ड्राइवर तक, कितना 1000, और एक हम माइनस करेंगे ट्रेन ए की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 400, ठीक है। और ये जब हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा घट के 2250 में से 400 कम करेंगे तो ये हो जाएगा शायद 400 800 1800 कम करेंगे तो ये आ जाएगी 450 मीटर। तो क्लियर हो गया, दोनों ट्रेनों के बीच की जो ओरिजिनल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 450 मीटर थी। इस क्वेश्चन को समझना ग्राफ से, मतलब चित्र बना के ही इसको समझ सकते हो, ऐसे नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर तुमने चित्र से समझ लिया तो एकदम समझ जाओगे। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वो है बहुत आसान। यहाँ पे 0 ले लेंगे और बस खाली ये कैलकुलेट कर लेंगे, 1250 आ जाता है, वहीं पे लोग छोड़ देते हैं, मगर इसका करेक्ट आंसर क्या है 450। तो समझ गए आप, ये फिजिक्स 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारा चैनल देखिए, सिर्फ हमारा। जय हिंद।